नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। D++ टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संपूर्ण आदिकाल से संबंधित एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, जिसमें कि हमने शीत साहित्य और रासो साहित्य को कंप्लीट किया था। उसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से किन किन बिंदुओं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित जिस भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे यूपी एससीप की परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी के लिए ये क्लासेस मददगार साबित होगी, बेनिफिट रहेगी। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। आज की जो क्लास में हम करेंगे नाथ साहित्य और रास साहित्य, जिसे हम जैन साहित्य के नाम से भी जानते हैं, लौकिक साहित्य, विद्यापति और अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि बार बार परीक्षाओं में ये इन्हीं तथ्यों में से प्रश्न अवश्य बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं नाथ साहित्य की। हमने पढ़ा था शीत साहित्य के अंतर्गत कि बौद्ध धर्म से दो शाखाएं निकल कर आई, हीनयान और महायान। महायान से भी दो शाखाएं निकली, वज्रयान और सहजयान। वज्रयानी जो है वो सिद्ध कहलाए और सहजयानी जो है नाथ कहलाए। तो अब हमने सिद्धों को हमने पढ़ लिया था। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल थे, जैसे कि सरहप्पा, सबरपा, लुइप्पा, कणहप्पा आदि कवियों से संबंधित हमने उनकी रचनाओं को भी देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब बात करेंगे नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जन भाषा में जिस साहित्य की रचना हुई उसे हम नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। किसके उपासक रहे नाथ कवि जो है, वे रहे भगवान शिव के उपासक। ये भी प्रश्न बन सकता है। एक एक लाइन से, एक एक पॉइंट से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए तथ्यों को करना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य माना है। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों का अगर काल पूछ लिया जाए तो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना गया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना है। किन्होंने माना है सिद्ध परंपरा का विकसित रूप? वो माना है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने माना है कि ये नाथ निकल के आए थे, ये नाथ सिद्धों से की परंपरा से ही निकल के आए थे। सिद्धों में कुछ जो थी बुरी प्रवृत्तियाँ थी, उनको विरोध करते हुए कुछ जो विद्वान रहे वे नाथ कहलाए। मतलब नाथों ने अपनी एक मंडली बनाई और इसी परंपरा से निकल कर आए सिद्धों से ही निकल कर आए नाथ। ये माना है राहुल सांस्कृत्यायन ने। जैसे कि पंचमकार की प्रवृत्ति पाई जाती है सिद्धों में, तो सिद्ध जैसे कि 5 प्रकार की बुरी आदतें, मदिरा पीना, मांस खाना, इस प्रकार से कई उनमें सिद्धों की बुरी आदतें रही है। उन्हीं आदतों को छोड़ते हुए उनका विरोध करते हुए नाथ निकल कर आए, नाथ सामने आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत आदि नामों से संबोधित किया है। अगर ये पूछ लिया जाए तो नाथ पंथ को अवधूत मत किसने कहा है, अवधूत मत किसने कहा है, अवधूत संप्रदाय किसने कहा है, योग संप्रदाय किसने माना है, सिद्ध मार्ग किसने माना है, सिद्ध मत किसने माना है, नाथ पंथ को? तो हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथों को इन नामों से संबोधित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने नाथ की भाषा कुछ कर्कश व फकड़ी भाषा मानी है, जिसमें सरपट बयानी है। राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है नाथों की संख्या 9 मानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए जाते हैं। जो 9 प्रवर्तक रहे हैं, नाथ रहे हैं, उनके जो गोरक्ष सिद्धांत जो रचना रही है, ग्रंथ रहा है, उनमें जो है ये इन 9 प्रवर्तकों के नाम गिनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वे? नागार्जुन जी, सत्यनाथ, चरपटनाथ, जड़ भरत, भीमनाथ, जलंधरनाथ और हरिश्चंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, ये जो है, और मल्लार्जुन नाथ। ये 9 प्रवर्तक इनमें माने हैं गोरक्ष संग्रह में। जो
बात करते हैं जलंधर नाथ किनके गुरु है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था जलंधर नाथ जो है सिद्ध के जो सिद्ध कवि रहे हैं, किस सिद्ध कवि के गुरु रहे हैं, आप बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। राम कुमार वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है, राम कुमार वर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आदिनाथ, जिसे शिव जी भी कहते हैं, और गाहणीनाथ और जवलेंद्रनाथ, मस्तेंद्रनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ और भरतनाथ, गोपीचंदनाथ आदिनाथ को प्रवर्ती संतों में शिव माना है। प्रवर्ती संतों में आदिनाथ को क्या माना है? आदिनाथ को शिव माना है। जो आदिनाथ है, सबसे पहले सिद्ध नाथ कवि माने जाते हैं, उसे क्या माना है प्रवर्ती संतों ने? जो पहले के संत रहे हैं उन्होंने क्या माना है? उन्हें शिव माना है, भगवान शिव का रूप माना है। ये जो नाथों के नाम दिए गए हैं, ये राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार माने जाते हैं। उसके बाद बात करें मस्तेंद्रनाथ को मीननाथ तथा मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। जो गोरखनाथ के गुरु रहे हैं मस्तेंद्रनाथ, उनको मीननाथ और मच्छंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मस्तेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। क्या नाम था चरपटनाथ का पूर्व नाम? चरकानंद। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस लेखक का पूर्व नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम क्या था। तो आपको हर एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नाथों में जो है, एक सेकंड भाई, चौरंगी नाथ गोरक्षनाथ के शिष्य रहे हैं। ये पूरन भगत नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। अगर ये पूछ लिया जाए पूरन भगत नाम से कौन प्रसिद्ध रहे हैं, तो चौरंगी नाथ पूरव भगत नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। नाथों में रासायनी नागार्जुन को माना जाता है। रासायनी किसे कहा जाता है नाथों में? तो कई बार प्रश्न बनता है कि इनमें से निम्नलिखित में से रासायनी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नागार्जुन जी प्रसिद्ध रहे हैं। मस्तेंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। ये भी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से किस नाथ का विष्णु शर्मा नाम रहा है, या विष्णु शर्मा नाम से कौन नाथ प्रसिद्ध रहे हैं, कि किनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा रहा है? तो मस्तेंद्रनाथ। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। जो मस्तेंद्रनाथ की जो रचना है उनका जो संपादन है किन्होंने किया है? प्रबोध चंद्र बागची ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं गोरखनाथ जी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ का काल की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने गोरखनाथ की समय सीमा अलग अलग मानी है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार हम देख लेते हैं। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ की जो समय है 845 के लगभग मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी मानी है। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 11वीं शताब्दी मानी है। रामचंद्र शुक्ल व राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी है। और 13वीं शताब्दी ही गोरखनाथ की जो सर्वमान्य मानी गई है। जो काल समय सीमा जो है अगर पूछ ली जाए तो सर्वमान्य क्या रही है? तो 13वीं शताब्दी, जो कि राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मानी गई है 13वीं शताब्दी। गोरखनाथ के जो गुरु रहे हैं वे मस्तेंद्रनाथ, मैंने आपको बता ही दिया था। मस्तेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु रहे हैं। कई बार पूछा जाता है गोरखनाथ के गुरु कौन रहे हैं? मस्तेंद्रनाथ। भाषा रही है सदुकड़ी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, जिसे हम सदुकड़ी कहते हैं, उसमें पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग होता है। सदुकड़ी भाषा रही है। जैसे कि कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी किन्होंने कहा? तो
रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया है। कबीरदास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है, जिसमें 5 भाषाओं के शब्दों का मेल होता है और सदुकड़ी में पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली का मिश्रण होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि सदुकड़ी निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं का मेल होता है, जैसे कि 5 भाषाओं को मिला दिया जाता है, इस प्रकार से ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सदुकड़ी जो भाषा होती है उसमें पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली होती है। बढ़ते हैं आगे। गोरखनाथ की रचनाओं की बात करें तो हम डॉक्टर नगेंद्र व राहुल सांस्कृत्यायन जी के अनुसार 40 रचनाएं बताई गई है गोरखनाथ जी की, और पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने गोरखनाथ की कुल 14 रचना मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ ने विभिन्न शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी संप्रदाय की स्थापना की। ये जो कथन कहा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कथनों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, उनमें ये पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है। तो एक सेकंड भाई, ये थोड़ा सा हो गया, देख लेते हैं। कथनों से संबंधित भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बीच बीच में हम विद्वानों के जो महत्वपूर्ण कथन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हीं कथनों को हम अपने जो नोट्सों में इंक्लूड कर लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो है गोरखनाथ ने विभिन्न शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी संप्रदाय की स्थापना की, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कथनों से संबंधित हम 1-2 क्लासेस वैसे भी रख लेंगे कि जो साहित्य के इम्पोर्टेंट कथन रहे हैं, जैसे कि कविता के संबंध में काव्य के संबंध में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है, आदिकाल के अंतर्गत किन किन विद्वानों के कथन प्रमुख रहे हैं, रीतिकाल के अंतर्गत, भक्तिकाल के अंतर्गत, इस प्रकार से सभी कथनों को हम ले लेंगे। बढ़ते हैं आगे। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनको हम और देख लेते हैं। एक रचना है गोरखनाथ की शब्द, एक है पद, एक है शिष्यादर्शन, प्राण संकली। भाई इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। प्राण संकली रचना किस की है, या ये भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से गोरखनाथ की रचना कौन सी नहीं है। आजकल नहीं से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, तो देख लेना है। नर्वे बोध, आत्मबोध, अभ्यमात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छेंद्र गोरखनाथ और रोमावली भी कई बार पूछा गया है। ज्ञान तिलक भी पूछा गया है। ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ये जो इम्पोर्टेंट्स इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की, आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तुलसीदास जी के संबंध में देख लेते हैं। तुलसीदास जी की जो पंक्ति है उसके देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। जो ये पंक्ति है ये किसकी द्वारा कही गई है? ये तुलसीदास जी की प्रमुख पंक्ति है। परीक्षा में जब आती है तो गोरखनाथ भी ऑप्शन में दिया होता है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि गोरखनाथ की ये पंक्ति है, लेकिन ये तुलसीदास द्वारा पंक्ति है, क्यों बार बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। बढ़ते हैं आगे। नाथ में षट चक्रों तथा योग मार्ग तथा हठ योग साधना प्रणाली गोरखनाथ की ही देन रही है। नाथों में जो है 60 चक्रों वाला योग मार्ग और हठ योग साधना की प्रणाली जो है वो किसकी देन मानी गई है? वो गोरखनाथ जी की देन मानी गई है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। वैसे गुरु कौन माने जाते हैं गोरखनाथ को? मत्स्येंद्र नाथ, लेकिन गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। आरंभकर्ता कौन रहे हैं गोरखनाथ का? नाथ साहित्य का वो रहे हैं गोरखनाथ जी। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये कथन बिल्कुल वेरी इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मिश्र बंधुओं द्वारा किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना गया है? तो गोरखनाथ जी को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव स्वयं
को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को का ही मानते हैं। जो संत महाराष्ट्र के संत रहे हैं ज्ञानदेव जी, महाराष्ट्र में 4 संत हुए हैं, आप लोगों को पता ही है, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। उसमें जो ज्ञानदेव जी हैं क्या मानते हैं, वह गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को ही मानते हैं, अपने आप को, स्वयं को। राहुल संस्कृत है, इनका जन्म जो है पंजाब में कांगड़ा नामक स्थान में को मानते हैं तथा अन्य प्रयागराज में मानते। अगर ये पूछ लिया जाए गोरखनाथ का जो जन्म है राहुल सांस्कृत्यायन जी के अनुसार कहाँ हुआ, तो कांगड़ा नामक स्थान पर हुआ, और अन्य विद्वानों के अनुसार जो है सर्वमान्य जो है वो प्रयागराज माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। पर अपना जो अगला साहित्य है आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वो है रास साहित्य। रास साहित्य जिसे हम जैन साहित्य के नाम से भी जानते हैं, 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों द्वारा जो साहित्य अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जन भाषा में लिखा गया उसे हम रास साहित्य के नाम से जानते हैं। रास साहित्य अर्थात जैन साहित्य के नाम से जानते हैं। रास का अर्थ देख लेते हैं एक बार। इनमें नृत्य, संगीत, क्रीड़ा की प्रधानता हो। रास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आदि पुराण या जैन पुराण में हमें देखने को मिलता है। इसके रचयिता 7वीं शताब्दी से जैन कवि सेन है भाई, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जैन सूरी थे और रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो जो प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रास काव्य परंपरा का वो रिपुदारण रास को माना जाता है। रिपुदारण रास जो है रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ रहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रास के स्थान पर क्रीडनीयक शब्द का भी प्रयोग किया है। क्रीडनीयक शब्द का प्रयोग किन्होंने किया है नाट्य शास्त्र में? किस विद्वान ने कि रास के स्थान पर क्रीडनीयक शब्द का प्रयोग किया है, तो वो किया है भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि जी द्वारा एक ही ग्रंथ लिखा गया नाट्य शास्त्र में, जो कि हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि जी को अच्छे से कंप्लीट पढ़ेंगे, अच्छे से उनके बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करेंगे। रास साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत में रचा गया साहित्य है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत सर्वाकाचार तथा डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है। जो प्रथम जैन आचार्य माने जाते हैं देवसेन जी द्वारा कृत सर्वाकाचार को डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछ लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है, तो सर्वाकाचार को, जो कि देवसेन द्वारा कृत है। और यह देवसेन किस साहित्य के कवि है? वे रही है जैन साहित्य के कवि। रास साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य भी कहा गया है। रास साहित्य क्या कहा गया है? आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य। उसके बाद बात करें रास साहित्य के बारे में, सबसे प्रामाणिक व विस्तृत जानकारी मोतीलाल मेहनारिया की रचनाएं राजस्थान भाषा और साहित्य में मिलती हैं। और एक बात और बता देती हूँ भाई मैं रास साहित्य के बारे में, तो रास साहित्य के अंतर्गत ही सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी गई ये माना गया है। ये भी प्रश्न बनता है परीक्षा में, कई बार पूछा गया है निम्नलिखित में से किस साहित्य में सबसे अधिक रचनाएं लिखी गई, तो वो रहा है हमारा जैन साहित्य। समस्त रास साहित्य का आधार जैन पुराण को माना जाता है। और उसके बाद रास साहित्य 3 शैलियों में रचित है, चरित, आचार व फागु। जैन साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्वों का निरूपण करना है। मुख्यतः रास साहित्य के नायक जो है जैन तीर्थक रहे हैं। उसके बाद बात करें हम शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी जो है जैन कवि रहे हैं। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त जी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि कहा है? वो कहा है
गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। रचनाएं देख लेते हैं इनकी। शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास 1184, इसे रास साहित्य की पहली रचना माना जाता है। इसका संपादन मुनिजन विजय ने किया। इसमें 205 छंद रहे हैं। पंच पांडव चरित्र रास जो कि 1191 में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना गया है ये, और ऐतिहासिक महाकाव्य रहा है। कुल सर्ग 15 रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं बुद्धि रास की जो कि 1193 ईस्वी में लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे और अन्य रचनाएं देख लेते हैं हम रास साहित्य की। रास साहित्य के अंतर्गत और किन किन लेखकों द्वारा कौन सी रचना लिखी जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इन्हीं रचनाओं में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं। चंदन बाला रास की रास जो है एक कवि रहे हैं आसगु, जिनका नाम रहा है आसगु, जो कि जैन कवि रहे हैं। और सुथलीभद्र रास जो है जिनी धर्मसूरी ने लिखी है, और नेमिनाथ रास जो है सुमिति गुणी ने लिखी है। कुमार पाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभु सूरी ने लिखी है। कुमार पाल प्रतिबोध कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रचना है। दर्शन सार देवसेन द्वारा रचित। आबू रास जो है पल्हण द्वारा रचित। जलहन नहीं है ये भाई, ये ध्यान रखना है, पल्हण है। और प्रबंध चिंतामणि जो है अभय तिलकमणि द्वारा रचित है। हरिचंद पुराण जो है पद्मनाथ जी द्वारा। कचुली रास जो है प्रज्ञा तिलक द्वारा। और जिन पद्मसूरी रास जो है सारमूर्ति द्वारा। करकंड चरित्र रास जो है कनकामर मुनि द्वारा रचित रचना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो हमारा साहित्य है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किन किन रचनाओं को, ये देख लेते हैं। लौकिक साहित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है संसार। लोक एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, वो है संसार। जल्दी जल्दी में भाई थोड़े शब्दों की हेर फेर हो जाती है, इसीलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। लौकिक साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जो लोक संवेदना से उपजकर उसका संवर्धन, संचयन और प्रकटीकरण करता है। इसके साथ ही वह लोक जीवन से अवच्छिन्न रहकर लोक का कंठार बना रहता है। बात कर लेते हैं जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती है, वो है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा 1473 ईस्वी मूल रचनाकार रहे हैं इनके कल्लोल। ढोला मारूरा दोहा के दो रचनाकार आपको देखने को मिलेंगे। किसी बुक में आपको कुशल लाभ देखने को मिलेगा तो किसी में कल्लोल, तो लेकिन इनका जो मूल रचनाकार माना जाता है वो कल्लोल कवि रही है। आगे चल के जब उसे पूरा किया कुछ समय बाद कुशल लाभ कवि ने इसमें और पद जोड़कर ढोला मारूरा दोहा को पूरा किया है। तो कुशल लाभ अधिक प्रसिद्ध रहे हैं इनके लेखक के रूप में, रचनाकार के रूप में। लेकिन मूल रचनाकार की बात करें तो हम मूल रचनाकार इनके रहे कल्लोल जी। मूल रचना लुप्त हो गई थी बीकानेर के आसपास के वल्गैर परंपरा से ही उपलब्ध 1561 में जैन कवि कुशल लाभ द्वारा इसे इनके पदों का संकलन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया है। पढ़ते हैं आगे। 1934 ईस्वी में राम सिंह सूर्य किरण नरोत्तम स्वामी ने इनके पदों का संपादन कर उसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित कराया है। नायक रहे हैं इनके ढोला और जो जयपुर के कच्छ के कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नायिका रही है मारू यानी कि मारवाड़ी। एक इनकी जो सहनायिका रही है वो रही है मालवाणी। एक मालवाणी रही है, एक मारवाणी रही है। ये दो नायिकाएं रही हैं इनकी, जैसे कि एक सहनायिका एक मुख्य नायिका। मुख्य नायिका जो है मारवाणी जो रही है बीकानेर की पुगल की राजकुमारी रही है। और छंद रही है 788 दोहे इसमें रहे हैं। और भाषा रही है राजस्थानी। बढ़ते हैं आगे।
बसंत विलास की जब हम बात करें तो बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। यह सर्वश्रेष्ठ अलौकिक रचना मानी जाती है। इसके रचनाकार अज्ञात रहे हैं। इनका संपादन सर्वप्रथम केशवलाल अरशद राय ने किया है और इसमें कुल 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण इसमें दिखाया गया है। राहुल वेल की जब हम बात करें तो इसके रचनाकार रहे हैं रोड़ा कवि। यह 10वीं 11वीं सदी के बीच की रचना मानी जाती है। सर्वप्रथम इसे भयाणी ने संपादित किया और बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका प्रमाणिक पाठ संपादित किया है। उसके बाद बात करें, यह हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य व पद्य मिश्रित शैली अर्थात चंपू शैली की प्रथम रचना मानी गई है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नक्शिक सौंदर्य का वर्णन राहुल वेल में ही मिलता है। ये पॉइंट बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रश्न बनता है यहाँ से कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नक्शिक सौंदर्य का वर्णन निम्नलिखित में से किस रचना में मिलता है, तो वो है हमारी राहुल वेल जो शिलालेखों पर लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। संदेश रासक, ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से शिलालेखों पर लिखी जाने वाली रचना कौन सी है, तो वो रही है राहुल वेल। बढ़ते हैं आगे। संदेश रासक की जब हम बात करें तो संदेश रासक जो है इनके रचनाकार रहे हैं अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचनाकार रहे हैं। यह एक प्रकार का खंड काव्य रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से संदेश रासक किस प्रकार का काव्य रहा है, महाकाव्य, प्रबंध काव्य या खंड काव्य, मुक्तक काव्य। इस प्रकार अगर प्रश्न बनेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक तथ्यों को ध्यान से समझना है। तो संदेश रासक खंड काव्य रहा है, अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया है। अब्दुल रहमान को जो प्रथम हिंदी का प्रथम कवि माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट करते हुए आप लोगों को तथ्यों को याद करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही जब आदिकाल की शुरुआत की थी तब बता दिया था कि हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जिसमें कि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। जैसे पुष्य या पुण्य कवि को शिव सिंह सेंगर ने माना है, तो सरहप्पा को राहुल सांस्कृतायन ने माना है। इस प्रकार से आप लोगों को जब किसी अन्य तथ्य आए उनका नाम आ जाए जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, तो आप लोगों ने रिलेट करते हुए समझते हुए करना है। इनमें 223 छंद प्राप्त हुए हैं किसमें, संदेश रासक में। अगर ये पूछ लिया जाए संदेश रासक में कुल कितने छंद है, तो 223। संदेश रासक वियोग श्रृंगार रचना है। ये वियोग श्रृंगारिक रचना रही है। इसे आदिकाल का मेघदूत भी माना जाता है। ये भी पूछ सकते हैं आदिकाल का मेघदूत किस रचना को माना जाता है, वो रही है संदेश रासक मेघदूत। उसके बाद अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अभी में हमने देख ही लिया था। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि भी अब्दुल रहमान रहे हैं। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि जो ये अब्दुल रहमान जी है, ये प्रथम मुस्लिम कवि रहे हैं जिन्होंने हिंदी में रचना की है और संदेश रासक की रचना की है। बढ़ते हैं आगे। बात करें अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के संबंध में जब हम देखते हैं तो अमीर खुसरो से भी काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो एक एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। वास्तविक नाम जो है अब्दुल हसन, गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, उपनाम रहा है तुर्क एक अल्लाह यानी अलाउद्दीन खिलजी। तोताए हिंद जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया जो इनका उपनाम रहा है तुर्क ए अल्लाह, ये मैंने अलाउद्दीन खिलजी बोल दिया। तो इसमें तोताए हिंद स्वयं को कहते हैं, क्या कहते हैं, तोताए हिंद, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये इस प्रकार से इन्होंने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू मुसलमान समवित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना है। हिंदू मुस्लिम समवितवती का जो संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो वे रहे हैं अब्दुल रहमान।
खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर जी ने। राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषाओं का भी प्रथम कवि माना है अमीर खुसरो जी का। उनमें इतनी योग्यता रही है, आप लोग देख सकते हो कितने महान कवि रहे हैं। तो हिंदुस्तान का तोता डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। तो हिंदुस्तान का तोता डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। ये भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो आप ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों की राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। खड़ी बोली का जनक माना गया है इसे। उसके बाद इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर 11 मुसलमानों का उथन पथन देखा, यानी कि 11 मुसलमान आए और 11 शासक आए दिल्ली सल्तनत पर, और 11 जो सुल्तान आए और 11 गए। इस प्रकार से उन्होंने 11 शासकों का जो है आना और जाना, उत्थान और पतन उन्होंने देखा है। हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदवी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए किया गया है, जो कि गारसा दातासी की जो रचना है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसमें एंदुई जो शब्द है वो हिंदवी के लिए ही प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। फारसी और हिंदी में मिश्रित छंदों में कविता करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो जी को। फारसी और हिंदी में मिश्रित छंदों में कविता करने वाला प्रथम कवि किसे माना गया है? वो रहे हैं अमीर खुसरो जी। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य लिखे जाने वाले एकमात्र कवि कौन रहे हैं? वे रहे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जनक भी कहा जाता है। सितार, तबला आदि का जनक किसे माना गया है? अमीर खुसरो को। रचनाएं जो रही हैं इनकी, विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 मानी है। कितनी मानी है? 100 मानी है। खालिक बारी जो इनकी प्रमुख रचनाएं रही है, यह शब्दकोश है जिसमें कि हिंदी, तुर्की, फारसी, अरबी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। ये भी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की जो है शब्दकोश कौन सी रचना है, या फिर ये पूछ लेंगे खालिक बारी किस प्रकार का ग्रंथ रहा है? तो यह एक शब्दकोश ग्रंथ रहा है जिसमें इन भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। उसके बाद बात करें पहेलिया भी, मुकरिया और दो सुखने, गज़ल, नजराने हिंद, नुहसी पर, इनमें भारतीय बोलियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। नुहसीपर रचना में ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब बात करें अपभ्रंश साहित्य की। अब अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पतन या गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो बताइए। तो कई बार परीक्षा में आया है, ये बिगड़ा हुआ जो है अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। राम कुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि जो है स्वयंभू जी को माना है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये तथ्य इस प्रकार से बनेगा। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्वयंभू जी जो कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, उसे हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा जी ने। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? जैसे कि दोहा बंद, पदड़िया बंद और गे पद बंद। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और अन्य तथ्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी पर जिस प्रकार गाथा प्राकृत का तथा अपना छंद है। ये जो कथन कहा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी से कवि जयेंद्र जी ने किया है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किन्होंने किया है? तो
वो किया है जोइंदो जी कवि ने। जोइंदो कवि किस शताब्दी के कवि रहे हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो 6वीं शताब्दी के। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में मिलती है। ये तथ्य हम पहले कर चुके हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया। सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया अपभ्रंश का? पतंजलि ने। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। जैसे कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, जैसे कि हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर आई पाली लौकिक संस्कृत, उसके बाद आई पाली, फिर आई प्राकृत, फिर निकल कर आई हमारी अपभ्रंश। जो अपभ्रंश से फिर धीरे धीरे आर्य भाषाओं का, हिंदी का विकास होना शुरू हो गया। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश से माना जाता है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अपभ्रंश और को अवहट नाम दिया है। जो कि भोलानाथ शंकर व्यास जी रहे हैं, उन्होंने जो हिंदी का जो आरंभिक रूप है उसे उस अपभ्रंश को, मतलब उसे किस नाम से जाना है? अवहट कहा है। अवहट नाम किसे दिया है अपभ्रंश के आरंभिक रूप को? भोलानाथ तिवारी ने। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार व रामविलास शर्मा के अनुसार अपभ्रंश को हिंदी से पृथक माना है, यानी हिंदी से अलग माना है अपभ्रंश को। किन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जी ने। डॉक्टर देनेन्द्र ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन रहे हैं? हेमचंद्र जी। और उपदेश रसायन रास भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा रहा है? वो रहा है अपभ्रंश काव्य। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश में 3 कवि माने हैं। कौन कौन से? स्वयंभू, पुष्यदंत और चतुर्मुख। ये भी पूछ सकते हैं कि हरिवेशन ने अपभ्रंश के कुल कितने कवियों को शामिल किया है? तो वे कुल 3 कवि बताए गए हैं। स्वयंभू जी, स्वयंभू प्रथम कवि रहे हैं। अपभ्रंश भाषा के 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। फिर पुष्यदंत जो है 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। फिर आते हैं चतुर्मुख कवि। बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं अपभ्रंश के प्रमुख जो कवियों के संबंध में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार हम देखते हैं तो स्वयंभू का जब नाम पहले आता है क्योंकि अपभ्रंश के अंतर्गत जो स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। 8वीं शताब्दी के आसपास का इनका समय रहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देशी भाषा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया है? तो देशी भाषा कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक भी माना है तथा सर्वश्रेष्ठ जो है कवि भी माना है। इन्होंने चतुर्मुख एक अन्य कवि रहे हैं, उन्होंने पदड़िया बंद का जो प्रवर्तक माना है। किन्होंने? स्वयंभू ने। किसे? चतुर्मुख को। उसके बाद बात करते हैं स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा गया है। और स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए गए हैं। कौन कौन से? पौंचरिव और रिठणेमिचरिव और स्वयंभू छंद। तो पौंचरिम जो है इनका राम के जीवन से चरित्र ग्रंथ रहा है, राम काव्य माना जाता है स्वयंभू का, जिसमें कि 5 कांड माने जाते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड बताए गए हैं, लेकिन जो है स्वयंभू में इसमें हमें 5 कांड हमें देखने को मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। जो पौंचरिव जो रचना है, इस रचना को स्वयंभू ने के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इसमें राम जी के चरित्र का वर्णन हमें मिलता है। और एक रचना और आती है भाई, पौंचरियम, सॉरी भाई, एक सेकंड, ये थोड़ा सा, पौंचरियम है शायद,
एक इस प्रकार से उपौचरिम से ही मिलती जुलती जो रचना है वो रचना है विमल सुरी की, विमल सुरी। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे। अन्य जो इनकी रचना है रेठणे मीचरिव, एक रचना है इनकी स्वयंभू छंद। इस प्रकार से हमने देखा। बढ़ते हैं आगे। पुष्यदंत की बात करें। पुष्यदंत जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत रहे हैं, जिनका आविर्भाव हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि अपभ्रंश का जो प्रसिद्ध कवि कौन है वो पुष्यदंत रहा है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, वो माना है अब्दुल रहमान को। इस प्रकार से आपको तथ्य को बिल्कुल पीछे के जो पढ़े हुए तथ्य हैं उनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक ध्यान रहे। तो देख लेते हैं। इनका जो आविर्भाव है 9वीं शताब्दी माना है। किन्होंने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। वैसे ये माने जाते हैं 10वीं शताब्दी के कवि। पुष्यदंत मान्य खेत के प्रतापीकरण के महात्म्य भीम के सभापति कवि रहे हैं। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव जो है 1972 ईस्वी में हुआ है। और शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में पुष्य या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्यदंत को किन्होंने माना है हिंदी का प्रथम कवि? शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ भी कहा है। भाखा की जड़ किसे कहा गया है? पुष्य कवि को। किन्होंने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। पुष्यदंत को हिंदी का बहुभूति भी कहा है। और हिंदी का वेद व्यास किसे कहा है? वो कहा है स्वयंभू जी को। हिंदी का वाल्मीकि और हिंदी का वेद व्यास जो है। उसके बाद बात करते हैं। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से वशीभूत किया है। अभिमान मेरु वैसे तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए किस कवि को कहा जाता है, तो एक कवि हुए हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग जो है मेरुतुंग कवि जो मेरुतुंग को जो है अभिमान मेरु कवि कहा गया है। लेकिन स्वयं को अगर ये शब्द आ जाए स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा है, तो कहा है पुष्यदंत ने। ये भी पूछा भी गया परीक्षा में कि स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा है, तो पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। पुष्यदंत ने अपने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव में किया है। इन्होंने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग भी किया है। और पुष्यदंत की 3 रचनाएं प्रमुख रही है। कौन कौन सी? 63 महापुरुषी गुण अलंकारा, जिसमें कि एक सेकंड भाई, पुष्यदंत ने 63 महापुरुषी अलंकारा को ही महापुराण नाम दिया है। और इसमें 63 महापुरुषों के जीवन का गुणों का वर्णन इसमें रचना में किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नय कुमार चरिव और जसहर चरिव, ये 2 और अन्य रचनाएं हैं। एक रचना है 63 महापुरुषीय गुण अलंकारा, एक नय कुमार चरिव और एक है जसहर चरिव। ये तीनों की तीनों रचनाएं है पुष्यदंत की हैं। ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी रचना पुष्यदंत जी की नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो कवि रहा है वो है धनपाल। व्यक्तिपति राज मुंज के सभापति कवि रहे थे। और इन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि भी दी थी। अगर ये पूछ लिया जाए तो व्यक्तिपति मुंज के सभापति कवि रत्न कौन से कवि रहे हैं? वे रहे हैं धनपाल जी। और इन्हें सरस्वती की उपाधि दी गई है। और अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल जी रहे हैं। और इन्होंने जो है भविष्यत कहा की रचना लिखी है। भविष्यत कहा भविष्यत कथा को अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य भी माना गया है। बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा अंतिम कवि है आदिकाल से संबंधित,
जो है विद्यापति जी के संबंध में और हम प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। फिर हमारा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासों के अंतर्गत हमने लंबी जो है क्लास को लेकर के मैराथन क्लास लगा करके आदिकाल को कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार से संपूर्ण आदिकाल से संबंधित हम प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास करेंगे और साथ साथ हम जैसे ही हमारी पहले क्लास चली हुई थी धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो विद्यापति जी की जो बात करें तो 1350 से लेकर के 1450 ईस्वी इनका समय माना गया है। उसके बाद बात करें गुरु की, पंडित हरि मिश्र जी इनके गुरु रहे हैं। निवासी रहे हैं ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी रहे हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि रहे हैं। विद्यापति शैव थे भाई, वैष्णव नहीं थे। कई बार आप लोगों को पदावली विद्यापति जी की जो पदावली रचना है उसमें कृष्ण के गीत, राधा कृष्ण की जो पद लिखे हुए हैं उनको देखकर ये लगेगा कि विद्यापति वैष्णव थे, क्योंकि वैष्णव से 2 संप्रदाय निकले थे हमारे जो है रामकृष्ण भक्त भी वैष्णव से ही निकल कर आए थे और कृष्ण भक्त भी हमारे जो है वैष्णव से ही निकल कर आए थे। लेकिन जो विद्यापति जो है ये शैव संप्रदाय से में दीक्षित थे। शैव एक बार शिव की भक्ति करते थे, शैव थे, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में विद्यापति की कृष्ण गीतावली परंपरा का प्रवर्तक माना गया है। विद्यापति तिरुहित के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबार में रहते थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह पर भी उन्होंने रचनाएं लिखी है। शिव सिंह के दरबार में जो है कीर्ति पताका लिखी और कीर्ति लता उन्होंने जो है कीर्ति सिंह के राज दरबार में रह करके कीर्ति सिंह की शौर्य का उन्होंने वर्णन किया है। बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति को जातीय कवि कहा है। किस विद्वान ने विद्यापति को जातीय कवि माना है? वो रहे हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के अनुसार जातीय कवि किसे कहा गया है? वो कहा गया विद्यापति को। किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हो। महापोध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने विद्यापति को है पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। किसने विद्यापति जी को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है? वे रहे हरप्रसाद शास्त्री जी। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने विद्यापति की जो पदावली है, पदावली के श्रृंगारिक मादकता की लहर को जो है नागिन की लहर माना है। बढ़ते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाहक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को क्या कहा है? श्रृंगार रस का सिद्धवाहक कवि माना है। श्रृंगार रस का सिद्धवाहक कवि किसे माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो वो माना है विद्यापति जी को। मैथिली के सर्वोपरि कवि होने के कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। और इनके जो अन्य नाम भी है, विद्यापति के प्रशंसकों ने कई उपाधियों से भी इन्हें वशीभूत किया, जो कि अभिनव जयदेव, अभिनव है भाई ये, और कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि और दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल आदि नामों से जो है वशीभूत किया है। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त व रहस्यवादी कवि माना है, जो कि निम्नलिखित है। विद्यापति जी को किसी विद्वान ने श्रृंगारी कवि कहा है, किसी ने भक्त कवि कहा है, तो किसी ने रहस्यवादी कहा है। इस पर भी अपने अपने मत दिए हैं विद्वानों ने। तो हम देख लेते हैं किस विद्वान द्वारा विद्यापति को क्या कहा गया है, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना? सॉरी भाई। निम्नलिखित में से किसने विद्यापति को भक्त कवि नहीं माना? निम्नलिखित में से किसने विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं माना? तो नहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे आप देख सकते हो। तो श्रृंगारी कवि जो मानने वाले
विद्वान रहे हैं वे रहे हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। भक्त कवि मानने वाले रहे हैं बाबू ब्रजनंदन साहे, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और रहस्यवादी कवि मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनानंदर मिश्र जी रहे हैं। रचना जो रही है वे रही है संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी। जैसे कि इनकी जो पदावली रचना है वो मैथिल भाषा की रही है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रही है उनकी संस्कृत जो अवहट भाषा में लिखी गई रचना है। देख लेते हैं एक एक इनकी रचनाओं के संबंध में भी थोड़े से और अन्य तथ्य, ताकि परीक्षा में जब ये तथ्य हमारे सामने आए तो हम आसानी से इनका आंसर कर सके। पदावली जो है इनमें राधा के कृष्ण में राधा विषयक श्रृंगार के पदों का वर्णन इसमें दिखाया गया है। इसे हिंदी में राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारी काव्य के जन्मदाता के रूप में माना गया है पदावली रचना को। यह मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है। संस्कृत भाषा में लिखी जाने वाली शिवसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा इनकी प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। और उसके बाद है दान वाक्यावली और भू परिक्रमा, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, सरोसार, ये इनकी जो है संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। और अन्य रचना जो संस्कृत की है वे पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली और गया जो है, एक सेकंड भाई, गया तिलक है शायद, ये इसमें थोड़ा सा डाउट है भाई, देख सकते हो आप। उसके बाद बात करें हम मैथिली भाषा में लिखी गई जो रचना है विद्यापति की जी, वो है पदावली। और अवहट भाषा में लिखी जाने वाली जो विद्यापति जी की रचना है वो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के दरबार में लिखी और कीर्ति पताका जो है शिव सिंह के दरबार में लिखी जाने वाली रचना रही है। उसके बाद बात करें गोरक्षक विजय की। गोरक्षक विजय इनका एक नाटक रहा है। ये जो है गोरक्षक विजय का जो पद्य भाग जो वो है संस्कृत भाषा में लिखा गया, और जो इनका गद्य भाग जो है संस्कृत भाषा में और पद्य भाग जो है मैथिली भाषा में लिखा जाने वाला ग्रंथ रहा है। इस प्रकार से हमने 2 क्लासों के अंतर्गत संपूर्ण आदिकाल से संबंधित संपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। अगर परीक्षा में आदिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं तथ्यों में से पूछे जाएंगे, तो बार बार इनको आप लोगों ने रिवाइज करना है ताकि आप परीक्षा में भूल न पाओ। और इनसे संबंधित हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास आप वीडियो को पहुंचा सको। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।